हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों क्लास 8 का चैप्टर इतिहास का। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, ये चैप्टर आपको दिखेगा ही दिखेगा दोबारा। ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लो और साथ ही साथ इसका चैप्टर भी आप पढ़ लेना ताकि कोई भी डाउट ना बचे। ठीक है, तो चलो इसका हम लोग प्रश्न उत्तर सेव करेंगे और ये पार्ट 2 है। अंतिम के कुछ क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसे हम लोग करेंगे। तो देखो भाई, जो नहीं किए वो कर लेना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, ये पीछे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन पीछे जो दिया हुआ है आगे चर्चा करें वो वाला छोड़ देता है, लेकिन छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन दिया है तो बनाना ही पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों दिया है, देसी राजाओं ने 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीय सैनिकों की मदद क्यों की थी? अब बताओ देसी राजाओं ने क्यों किया होगा मदद, इसके पीछे क्या क्या कारण था बच्चों? सभी चीजों को एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि देसी राजाओं ने 1857 ईस्वी की क्रांति में भारतीय सैनिकों की मदद क्यों की थी? तो उसका मजबूरी था बच्चों, वो खुशी से नहीं करने के बजाय हम लोग बोल सकते हैं कि एक मजबूरी थी। देसी राजाओं की मजबूरी थी सैनिकों का मदद करना। जैसे एक तो उसका साम्राज्य खोने का डर था बच्चों। देसी राजाओं को क्या था? साम्राज्य खोने का डर था। जैसे राज हड़प नीति, राज हड़प नीति के तहत बहुत सारे ऐसे राजा था जिसकी पूरी संपत्ति साम्राज्य को अंग्रेज हड़प लेता था, ये डर उसको सता रहा था। दूसरा था बच्चों अधिकारों का हनन। जैसे राजाओं और नवाब जो होते थे उसमें, उन राजाओं, नवाब, पेशवा, इन सभी को गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया। गोद लेने का अधिकार जो था बच्चों छीन लिया गया। अगर किसी को बच्चा बतरू नहीं हो रहा है, बेटा पुत्र या उत्तराधिकारी नहीं हो रहा है, तो वो गोद लेकर उत्तराधिकारी बनाता था, लेकिन अंग्रेजों ने वो भी अधिकार छीन लिया। तीसरा कारण क्या है बच्चों? देखो, राजा और नवाब के पास स्वतंत्र व सम्मान लगभग खत्म हो गई थी। स्वतंत्रता जो है बच्चों कि अपनी इच्छा से राजा कुछ भी अब नागरिकों के लिए करता था, वो अब नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण इसकी प्रजाएं नाराज हो गई। जितना भी प्रजा होता था बच्चों वो धीरे धीरे नाराज होने लगा, सम्मान नहीं करने लगा। कोई भी आके, जैसे कोई भी इंसान आके हमारे देश का प्रधानमंत्री को डांट दे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं। तो उसी प्रकार राजा जो होता था, नवाब जो होता था, उसको अंग्रेज कभी भी आके कुछ भी बोल के चला आता था, तो उसका सम्मान क्या हुआ? खत्म हो गया हमारे देश का। जैसे हमारे देश उस समय का, उस क्षेत्र का, एरिया का जो होता था, वो भी सोचता था कि हमारा राजा को बोल देता था, तो राजा का भी धीरे धीरे सम्मान कम होने लगा। यही कारण है बच्चों। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट लिख लेना है, उसके बाद आदि लगा देना, क्योंकि और भी बहुत सारे कारण है, बस इतना ही लिखना है। अगला बढ़ते ख नंबर, 1857 ईस्वी, 1857 की क्रांति के बाद भारत में क्या बदलाव हुआ? आप सोचो बच्चों कि 1857 एक बहुत बड़ा क्रांति था। लगभग आधुनिक अभी जो भारत है, लगभग इतनी बड़ी भाग में कहीं ना कहीं हर जगह बोल सकते हो आपकी क्षेत्र में 1857 की क्रांति का विरोध हुआ था। ठीक है, तो इस इतना बड़ा विरोध हुआ, उसके बाद में अंग्रेजों ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। तो देखो भारत में निम्नलिखित बदलाव किए। जैसे पहला बदलाव क्या किया बच्चों? पहले था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। पहले शासन किसका था बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि एक कंपनी का शासन था। ठीक है, पहले कंपनी का शासन था, अब वो शासन बदलकर ब्रिटिश क्राउन का हो गया। ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश की राजकुमारी बोल सकते हो बच्चों, उसी के शासन अब यहाँ पे शुरू होने लगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। पहला तो यही चेंज किया कि जो कंपनी के नाम पे शासन होता था उसको हटा करके अब ब्रिटिश क्राउन के नाम पर शासन शुरू हो गया। दूसरी बदलाव क्या किया बच्चों? गवर्नर जनरल के पद को वायसराय बनाया गया। गवर्नर जनरल के पद को क्या बनाया गया? वायसराय। फर्स्ट वायसराय कौन था? भारत का फर्स्ट वायसराय कौन था? कमेंट करके जरूर बताएं आंसर। जिसको पता है कमेंट में आंसर बता दें कि भारत का पहला वायसराय कौन था और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। अंतिम, ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। ठीक है, इसका आंसर देना है। अगला आते हैं, अगला क्या था? राज हड़प नीति को समाप्त कर दिया। तीसरा बदलाव क्या किया बच्चों? राज हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। अब रानी ने बोला कि हम लोग किसी की संपत्ति को नहीं हड़पेंगे। तीसरा कारण था भारतीय सेना के बीच यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाया गया। 1857 की क्रांति के में तीन भारतीय पर एक अंग्रेज सेना होता था बच्चों। अब क्या किया? दो भारतीय पर एक अंग्रेजी सेना को रखा गया। ठीक है, खास करके कहाँ पे? बिहार और बंगाल की एरिया में। बिहार बंगाल, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा विद्रोही शुरू हुआ था। यूपी
वाले जो क्षेत्र थे उसमें ज्यादा कर दिया कि दो, अगर दो भारतीय है तो एक अंग्रेज रहेगा। उससे पहले क्या था, तीन, कहीं पे तीन भारतीय है तो एक अंग्रेज है, कहीं चार भारतीय है तो एक अंग्रेज था, इस लेवल पे था। तो उसमें सुधार किया। कब सुधार किया? 1857 की क्रांति के बाद बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताओ, कमेंट करके जरूर बताना है। समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखना है यस। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर गौ। गौ पे क्या है? भारतीय भारतीय भारतीयों भारतीय ऐसे क्यों सोचते थे कि अंग्रेज उसे ईसाई बनाने आए हैं? भारतीयों को क्यों लगता था ऐसा कि अंग्रेज जो आया है वो उन्हें ईसाई बनाएगा, ईसाई धर्म में परिवर्तित कर देगा? ये डर था कब? 1857 की क्रांति से पहले और उसके बाद में। उसके पीछे का कारण क्या था बच्चों, उसको हम लोग जानते थे। तो देखो, अंग्रेजों की कुछ नीति सीधा साबित करता है कि वो भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते थे। कुछ इस प्रकार की नीति था, जैसे ये हेडलाइन आप लिखते हैं ना, हेडलाइन लिखने से क्या होता है कि बच्चों एक इम्पैक्ट पड़ता है टीचरों पर, तो नंबर अच्छे देते हैं। ठीक है, तो देखो पहला कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार ने ईसाई मशीनरी को खुलकर धर्म प्रचार की अनुमति दी। पहला कारण यह था कि बच्चों कि ईसाई मिशनरी जो धर्म प्रचारक होते थे वो ईसाई धर्म को खुल करके पूरा भारत में प्रचार करने की अनुमति दे दिया। ठीक है, और दूसरा कारण यह है कि भारतीय परंपरा में हस्तक्षेप किया। भारत में परंपरा क्या था? सती प्रथा था बच्चों, सती प्रथा था, विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था, तो उसमें हस्तक्षेप करके विधवा पुनर्विवाह कर दिया, सती प्रथा को रोक लगा दिया। ये सारे कारण कर रहे थे, जिसके कारण भारतीयों को लगने लगा कि ये अंग्रेज जो है हमें ईसाई धर्म में परिवर्तित करना चाहता है। तीसरा कारण था कि बच्चों सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें बोला गया कि ईसाई धर्म को अपनाने वाले को पूर्वजों की संपत्ति में अधिकार मिलेंगे। एक कानून ऐसा क्या ला दिया कि सरकार का कानून बनाया कि ईसाई धर्म अपनाने वाले को जितने भी उसके पूर्वज की संपत्ति है उसमें अधिकार मिलेंगे। यानी कि लालच दे दिया। लालच दिया कि नहीं बच्चों? इस लालच से भी बहुत सारे भारतीय ईसाई धर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया कि नहीं? तो ये तीन कारण आप लिख सकते हो, उसके बाद आदि लगा सकते हो, और भी कारण हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो एक सूचना आपके लिए है कि ये जो चैप्टर है बच्चों, ठीक है, ये जो अध्याय है, या तो बोल सकते हो ये जो एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, अगर सिर्फ आप क्वेश्चन और आंसर करते हो तो आप अपनी तैयारी का मात्र 10% करते हो। अगर आप चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते हो तो आप अपने तैयारी का 100% कर लोगे जब ये दोनों को मिलाओगे। यानी कि चैप्टर में ही तो 90% थ्योरी छुपा हुआ है। अगर ये 90% नहीं करते हो तो बच्चों सिर्फ 10% करके कहीं पे भी जाओ आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगा, ये याद रख लेना है। अगर ये करके जाओगे तभी आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, अगर आपका जो भी टारगेट हो, चाहे कुछ भी टारगेट हो, ये 90% आपको करना ही करना पड़ेगा, चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। आज एग्जाम इतना ही टफ हो गया है कि बिना चैप्टर पढ़े आप नहीं निकाल सकते हो। क्लास 8 तो बिना पढ़े भी आप पास कर सकते हो, जैसे कि झारखंड की स्थिति है, आपको पता ही होगा। जहाँ से भी देख रहे हो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होगा जो कुछ भी नहीं पढ़ा होगा फिर भी वो पास हो जाता है। लेकिन आपको सिर्फ पास करना है तो आप ये 10% करोगे या नहीं भी करोगे। लेकिन जिसको लगता है कि हमें अच्छे से तैयारी करना है तो इन दोनों को जोड़ करके 80% तैयारी करोगे और अपने टारगेट 80% बोलते हैं, दोनों मिला करके आप 100% तैयारी कर लोगे तो अपने टारगेट पर पहुंचने में आपको बहुत ही आसानी होगा। नहीं तो फिर वही कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से देना। अगर चैप्टर पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, एक एक चीज बारीकी को पढ़ाएंगे और साथ ही साथ आपको बता देंगे नक्शा में कि कहाँ पे क्या होता है। ठीक है, वो सारी जानकारी आपको मिलेगा। अगर पढ़ने का मन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं घ नंबर। 1857 ईस्वी की क्रांति 1857 ईस्वी की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था? तो 1857 की क्रांति बहुत बड़ा क्रांति था बच्चों। उसको दबाने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज्यादा हथियार चाहिए कि नहीं? विद्रोहियों को, आम जनता में डर का माहौल होना चाहिए कि नहीं? दूसरा नंबर, जो शासक मिल के लड़ रहा था उनके बीच में फूट डालना चाहिए कि नहीं? यही सब काम करके दबा सकते हैं। तो पहले काम उसने क्या किया? तो चलो शुरू करते हैं। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाया गया। पहला कदम ये उठाया कि अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए भारी संख्या में सैनिक और हथियार इंग्लैंड से मंगवाया।
और वो भी आधुनिक हथियार मंगाया था बच्चों। उस समय के आधुनिक हथियार अभी का आधुनिक हथियार से अलग होगा, क्योंकि वो बात कब हो रहा है, 1857 का। ठीक है, अभी क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है बच्चों। अगर 30 साल और ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 200 साल पीछे। 200 साल पीछे ये आधुनिक हथियार, उस समय तो ब्रह्मोस तो होगा ही नहीं, तो जो आधुनिक हथियार था उसको लेकर के बुलाया गया। दूसरा कारण क्या था बच्चों, जो भारतीय क्रांतिकारी था, विद्रोही था, उसको आम जनता के सामने फांसी दे रहा था, क्रूरता पूर्वक से मार रहा था, ताकि आम जनता भी डर जाए, वो भी विरोध नहीं करें। ये सब काम करता था विद्रोही और की क्रांतिकारियों को आम जनता के सामने क्रूरता से मारा मारा एवं फांसी दिया, ये काम था। तीसरा काम क्या किया बच्चों, कि भारतीय शासकों के बीच फूट डालना शुरू कर दिया। भारतीय शासक जो मिल के लड़ रहा था, अब उनके बीच में खटास पैदा कर दिया, जिससे वो दोनों अलग हो गया। अलग जैसे ही हो गया, एक से हाथ मिला लेता था, दूसरे को मारता था, दूसरे से हाथ मिलाता था तो तीसरे को मारता था। ये फूट डालो, डिवाइड एंड रूल के पॉलिसीज अपना करके क्या किया, 1857 की क्रांति को दबा दिया। तो यही इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको आपको याद करना है। ठीक है बच्चों, तो एक एक चीज आपको याद करना है, तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। अगर नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। ये पॉइंट जो है 1857 की क्रांति के बाद क्या बदलाव आया, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े एग्जाम में आता है। जैसे आप एसएससी का तैयारी करो या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करो, ठीक है, तो उसमें आपको ये 1857 की क्रांति पढ़ना ही पड़ेगा, इसीलिए आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, ये सारा अगर समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि क्लास 8 से लेकर आपको 10 तक, इवन अगर 11-12 भी हो सके तो वहां तक भी आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगा। और जब भी आप यहाँ से निकलोगे तो अच्छा लेवल पर रहोगे। ठीक है, अच्छे लेवल पर रहोगे जहाँ से आप कुछ भी तैयारी कर सकते हो, चाहे आप बड़ा लेवल का एग्जाम या छोटे लेवल का एग्जाम, दोनों भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।